नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे पुस्तक और लेखक के 25 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न अपना, कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी के जीवन पे। अगला प्रश्न देखते हैं, 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों 1873 ईस्वी में गुलामगिरी जो पुस्तक लिखी गई थी वो ज्योतिबा फुले जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, 11 अप्रैल को इनकी जयंती आती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन यहाँ पे शशि थरूर, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय। तो दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। ये एक महिला लेखिका है और इनके द्वारा द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस भी लिखी गई है, जो इनका उपन्यास था जो 2017 में लिखा गया था। ठीक है, इनके द्वारा। और इससे 20 साल पहले इन्होंने लिखा था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक हैं जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? दोस्तों द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक को बताना अपने को। तो ऑप्शन है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों द बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक हैं बी आर अम्बेडकर जी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया? दोस्तों अपने को बताना है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पे एडवर्ड जेनर, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट ब्राउन, अरस्तु। तो दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? दोस्तों अपने को बताना है पद्मावत के लेखक कौन है। ऑप्शन से यहाँ पे कुलदीप नैयर, कालिदास, मलिक मोहम्मद जायसी, अल बिरूनी। तो दोस्तों आप सभी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? ऑप्शन से रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2018 में निम्नलिखित में से किसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ का लेखन किया? दोस्तों अपने को बताना है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक कौन है। ऑप्शन से सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव। तो दोस्तों ए सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक किसने किया है? कपिल देव जी ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इनके द्वारा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट 2004 में प्रकाशित किया गया। इनका आत्मकथा थी वो जो 2004 में प्रकाशित की। नाम क्या था उसका? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से युग्मित है? दोस्तों अपने को बताना है कौन सी पुस्तक के लेखक गलत लिखे हुए हैं इन चारों में से। पहला ऑप्शन है वाई आई एम एन एथिस्ट, भगत सिंह। बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, भगत सिंह इनके लेखक हैं। हिंद स्वराज इसके लेखक, इस बुक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जे एल नेहरू। कौन हो जाएंगे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1944 में लिखी और 1946 में ये प्रकाशित हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी? दोस्तों अपने को बताना है जो राज्यपाल के रूप में कार्यरत भी थी और 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी थी? ऑप्शन है बेबी रानी मौर्य, किरण बेदी, आनंदीबेन पटेल, द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों फियरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा लिखी गई? किरण बेदी के द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और किरण बेदी भारत की पहली IPS महिला ऑफिसर भी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी को बता दूं ये जो राज्यपाल थी कहाँ की? पुडुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, और इन्होंने इस बुक में लिखा था जमीनी वास्तविकता और अपने जो भी राज्यपाल रहते हुए जो एक्सपीरियंस थे वो सभी इन्होंने मेंशन किए हैं इस बुक में, फियरलेस गवर्नेंस में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न आया हुआ है CGL एग्जाम में 2034 में। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन यहाँ पे लाला लाजपत राय, MN रॉय, विपिन चंद्र पाल, दादा भाई नारोजी। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की थी दादा भाई नारोजी ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, आई एम नो मसीहा अभिनेता की आत्मकथा है। दोस्तों अपने को बताना है आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है? ऑप्शन है सोनू सूद, सलमान खान, सोनू निगम, आमिर खान। तो दोस्तों आई एम नो मसीहा सोनू सूद की आत्मकथा है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा किया गया है?
सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं अमित शाह, राहुल गांधी, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी। तो दोस्तों कर्म योद्धा ग्रंथ का पुस्तक का विमोचन किया था अमित शाह जी ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखी गई है? सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आप सभी सोचिए और बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे एशियंट इंडिया, रिवर ऑफ स्मोक, द ईस्ट एंड द वेस्ट, नो सीक्रेट्स। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखी गई बुक का नाम है द ईस्ट एंड द वेस्ट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ऋतुसंहार या 6 ऋतुएं संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है, जिसे किसने लिखा? ऑप्शन है तुलसीदास, रविकीर्ति, कालिदास, हरिशेन। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कालिदास द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, पीसी दत्ता, आर.जी. भंडारकर, आर.सी. दत्त। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं आर.सी. दत्त। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की लेखक कौन है? ऑप्शन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है? मुंशी प्रेमचंद जी निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है? ऑप्शन से दोस्तों आप सभी को बताना है। सेवा सदन के साथ भी ये संबंधित है, रंगभूमि के साथ भी, गबन के साथ भी, गार्डनर के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके साथ भी संबंध इनका, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, केवल 1, 2 एंड 3। ठीक है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम की पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी है? ऑप्शन है यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, साइना नेहवाल, मेजर ध्यानचंद। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? युवराज सिंह। ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? बी.आर. अम्बेडकर, इंदिरा गांधी, अमर्त्य सेन, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये प्रश्न एसएससी जीडी में बार बार पूछा जा चुका है, बहुत बार आ चुका है दोस्तों ये प्रश्न। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर जी की ये आत्मकथा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, मैक्स मुल्लर, कॉल ब्रुक। तो दोस्तों भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों आप सभी बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे अपने को ऑप्शन दे रखा है खुशवंत सिंह, चेतन भगत, विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद अडिगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं, द व्हाइट टाइगर को वुकर पुरस्कार मिल चुका है। इसको अपने को पूरा नाम है मैन वुकर पुरस्कार। ठीक है। मैन वुकर पुरस्कार कब मिला दोस्तों? 2008 में इसको पुरस्कार मिला है। और इन्होंने रचना भी कब की थी? 2008 में इन्होंने द व्हाइट टाइगर की रचना की और 2008 में इसको मैन वुकर पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया? ऑप्शन यहाँ पे नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, अरविंद अडिगा। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? द विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा संकलित है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों अरविंद घोष, ऐसे डागे, सरोजनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होगा सुभद्रा कुमारी चौहान, जो भारत की एक प्रसिद्ध लेखिका है और ऐसी बहुत सी कविताएं लिखी है इन्होंने। दोस्तों आज की क्लास यहीं पूरी होती है। धन्यवाद।